सुप्रभात बच्चों। आज मैं डॉक्टर संतोष वत्स आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। छात्रों, जैसा कि आप जानते ही हो कि हमारे हिंदी में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गद्यखंड का नमक का दरोगा पाठ हो चुका है और पद्यखंड में हमारा कबीर का पाठ हो चुका है। छात्रों, आज पद्यखंड का ही हम दूसरा चैप्टर मीरा के पद लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम मीरा के पद जानेंगे। मीरा के 2 पद हैं। इन पदों में मीरा ने क्या कहा है? आपको मालूम ही है कि मीरा श्री कृष्ण की दीवानी थी। श्री कृष्ण के रूप को ही उन्होंने आराध्य माना था और इन्हीं पदों को आज हम पढ़ेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। इसका कवि परिचय छात्रों देख लीजिए। कृष्ण भक्त कवियों में, कवि और कवित्रियों में मीरा बाई का जो स्थान है वो प्रमुख स्थान है। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ। छात्रों, याद रखना है आपको। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। देहांत देह का अंत यानी मृत्यु हो गई। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रही। इन्होंने देश में दूर दूर यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद वे वापस मेवाड़ आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। इनका देहासन मीन्स इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। अब छात्रों, आप जानेंगे इनके साहित्य की विशेषताएं। मीरा बाई के साहित्य की विशेषताएं। साहित्य क्या होता है? लिटरेचर में इनके क्या क्या कौन कौन सी विशेषताएं रही, इनके बारे में जानो। मीरा सगुण धारा की। छात्रों, 2 प्रकार की धाराएं होती हैं, सगुण और निर्गुण। इनको जो कबीर जी थे वो निर्गुण के थे और जो अभी हमारी मीरा जी हैं ये सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण जिसका कोई आकार ना हो, भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। ये सगुण की तो थी, लेकिन इनकी भक्ति में कहीं कहीं निर्गुण का भी प्रभाव मिलता है। संत कवि रैदास इनके गुरु माने जाते हैं। छात्रों, इनके गुरु का नाम क्या है? रैदास जी। इन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाई गई सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। इन्होंने पर्दा प्रथा का, जो पर्दा घूंघट जिसको हम बोलते, प्रथा का पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। हिचक मीन्स शर्म। मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और ज्ञान को मुक्ति का साधन। निंदा से वे कभी विचलित नहीं हुई। वे उस युग के रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। छात्रों, ये थी उनके साहित्य की विशेषताएं। अब उनकी भाषा शैली कि मीराबाई के काव्य की भाषा शैली कौन सी है, ध्यान से देखना है। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है
उसमें विरह की वेदना है। विरह मीन्स अलग होना, और मिलन का उल्लास भी है, और मिलने के लिए खुशी भी है। इनकी कविता में क्या है? सादगी है, सरलता है। इन्होंने मुक्तक के पदों की रचना की है। मुक्तक जैसा इसके नाम से ही पता है, मुक्त होना, आज़ाद होना। उनके पद लोक व शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में आज भी लोकप्रिय हैं। इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव भी है। वैसे तो इनकी भाषा राजस्थानी है, लेकिन कहीं कहीं पर ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। सूफी कवि। हाँ जी, अब इसका पाठ का सार छात्रों, भाषा शैली आपने जानी, मीरा का कवि परिचय जाना। अब पाठ का सार, जो 2 पद हैं छात्रों, उनका सार देख लीजिए कि पहले पद में क्या कहा है और दूसरे पद में क्या कहा है, जिससे आपको सार पढ़ने से पाठ अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कामों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है कि जो लोग हैं वो बेकार के कामों में अपने समय को नष्ट करते हैं। वे कहती हैं कि मोर मुकुटधारी गिरिधर कृष्ण ही उनके स्वामी हैं। कौन से? जिन्होंने अपने मुकुट में मोर का पंख लगाया हुआ है। कृष्ण भक्ति में उसने अपने कुल की मर्यादा भी भुला दी है छात्रों। संतों के पास बैठकर उसने लोक लाज खो दी है। लोक लाज मीन्स लोगों की शर्म। आंसुओं से सींच कर उसने कृष्ण प्रेम रूपी बेल बोई है। अब इसमें आनंद के फल लगने लगे हैं। उसने दही से घी निकालकर छाछ छोड़ दिया है। पहले क्या है? दही जमती है, उसको भिगोया जाता है, मक्खन निकाल लेते हैं और छाछ बच जाता है, मट्ठा, लस्सी जिसको बोलती हूँ। संसार की लोलुपता देखकर मीरा रो पड़ती है और कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। ये पहले पद का सारांश है छात्रों। अब दूसरे पद का क्या है? दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचती है। लोग इस हरकत पर उन्हें बावली कहते हैं तथा कुल के लोग, जो उसके कुल के लोग थे, वो उसको कुल नाशनी कहते हैं कि ये तो हमारे कुल का नाश करेगी। राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसे उन्होंने हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती हैं कि उसके प्रभु कृष्ण सहज भक्ति से भक्तों को मिल जाते हैं। छात्रों, ये थे पहले और दूसरे पद का सार। अब हम इसकी व्याख्या जानेंगे। ठीक है छात्रों, व्याख्या जब आप सुनते हो साथ में बुक रखो। मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि जब भी आप पाठ का पठन सुनते हो तो अपने साथ पुस्तक और पेंसिल लेकर बैठा करो और ख़ासकर जो पोएम, जो कविता पढ़ाई जाती है, उसमें तो जरूरी है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो सर्वस्व श्री कृष्ण है, उनके सिवा मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जाके मीन्स जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई। जो मोर मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। मैंने कुल की मर्यादा को छोड़कर उन्हें अपना लिया है, इसलिए मेरा अब कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे अब किसी की परवाह नहीं है कि मैंने किसको अपना पति बनाया है, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है। छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी दई मीन्स छोड़ दी, कानी मीन्स लाज, कुल की लाज को
मैं लोक लाज की चिंता छोड़कर कहाँ करहीं कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। कि मैंने लोक लाज की चिंता छोड़कर संतों के साथ बैठती हूँ। मैंने आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बलि बोई। मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम का बीज बोया है। अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण के प्रति जो मीरा का प्रेम का विकास हो चुका है, अब उसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। अब मीरा की कृष्ण प्रेम रूपी बेल पूरी तरह से फैल गई है। अब ते बेली फैली गई। अब तो जो प्यार की बेल है, बेली मीन्स बेल है, फैली मीन्स फैल गई है। आनंद फल होई, जो उनकी बेल है पूरी तरह से फैल गई है। और इसमें आनंद क्या होता है? आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अर्थात मीरा को कृष्ण भक्ति में आनंद की प्राप्ति होने लगी है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीरा का कहना है कि उन्होंने कृष्ण की प्रीति रूपी दूध को भक्ति की मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है। दधी मीन्स दही, मथी मथ कर, घृत मीन्स घी, काड़ी मीन्स निकाल लिया, डारी दही छोड़ी, और जो छाछ था उसको छोड़ दिया। उसमें से दही, मक्खन, घी को तो निकाल लिया है, परंतु छाछ को, लस्सी को छोड़ दिया है। अर्थात मीरा ने सार युक्त तत्वों को तो ग्रहण कर लिया है और जो सारहीन है उसको छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति को अपने पास रखकर बाकी सब कुछ उन्होंने त्याग दिया है। मीरा जी कहती हैं कि वे प्रभु भगत को देखकर तो प्रसन्न होती हैं, परंतु जगत को देखकर, जगत देखी संसार को देखकर, देखी मीन्स देखकर, रोई मीन्स रोती हैं, परंतु जगत को देखकर वो रो पड़ती हैं। क्यों रोती हैं? भाव यह है कि माया मोह से लिप्त प्राणियों की, जो मोह और माया के चक्कर में पड़े रहते हैं, उनकी प्राणियों की अंत की दयनीय दशा के बारे में सोचकर मीरा का जो हृदय है वो दुख से रो पड़ता है। मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण जो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, वे उनके स्वामी हैं और मीरा तो उनकी दासी है। मीरा कृष्ण से अपने उद्धार की प्रार्थना करती है। ठीक है छात्रों, ये पद आपने जाना। इसमें उनके किसके किसके बात कही गई है कि मेरे तो सिर्फ मैं किन को अपना पति मानती हूँ, जिन्होंने अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण किया हुआ है, वो ही मेरे पति हैं। छात्रों, ये मैंने अब की बार शब्दार्थ भी इसमें दे दिए हैं। गिरिधर पर्वत को धारण करने वाला, गोपाल गाय चराने वाला, मोर मुकुट मोर के पंखों का बना मुकुट, सोई मीन्स वही जाके जिसके छाड़ी दई छोड़ दी कुल की कानी, परिवार की मर्यादा करिए करेगा कहा क्या, डिग पास लोक लाज समाज की मर्यादा, असुअन मीन्स आंसू, सींची सींच कर, मथनिया मथानी, बिलोई मथी, दही दही, घृत घी काढ़ी लियो निकालियो, डारी दई डाल दई, जगत संसार तारो उद्धार, छोई मीन्स छाछ, सारहीन, मोही मीन्स मुझे। छात्रों, अब जो ये प्रसंग दिया गया है और व्याख्या दी गई है, ये आपको छात्रों कॉपी में लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि ईमानदारी से आप लिखोगे और आपने पिछला भी जो चैप्टर मैंने दिया था वो लिखकर मेरे पास नहीं भेजा छात्रों। ठीक है, अब हम इसके दूसरे पद को देखते हैं। ध्यान से इसको भी सुनना है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। ठीक है, मीरा कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई है कि अब वह अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचने लगी है। मैं तो मेरे नारायण सू, मीरा कहती है कि मैं अपने नारायण श्री कृष्ण के समक्ष
अपने प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन कर वह स्वयं उनके समक्ष सच्ची हो गई है। आप ही हो गई साची, साची मीन्स सच्ची हो गई हैं। लोग कहे मीरा भई भावरी, लोग तो मुझे ये नाचते हुए देख कर ये कहते हैं कि मीरा तो पगली हो गई है। न्यात कहे कुल न्यासी, और जो लोग हैं उन्होंने अपने प्रेम की सच्चाई कृष्ण के सामने तो बता दी है। मीरा के ऐसे आचरण को देखकर लोग उन्हें पगली कहते हैं। वे मानते हैं कि मीरा विवाहिता है और उसका कृष्ण के प्रति जो प्रेम मग्न होकर इस तरह नाचना अनुचित है, क्योंकि शादीशुदा औरतों का अगर दूसरे के बारे में सोचती हैं उसको छात्रों अच्छा नहीं मानते। इसीलिए मीरा की शादी हो चुकी थी और वो कृष्ण को अपना पति मानती थी, इसलिए लोग उसको क्या बोलने लगते हैं कि ये अच्छी नहीं है। संबंधियों ने तो उसे न्यात मीन संबंधियों ने तो उसे कुलनाशी, कुलनाशनी कहना शुरू कर दिया है। जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने तो उसको क्या बोला कि ये तो कुल का नाश करने वाली है। वे मानते हैं कि मीरा अपने आचरण से कुल की मान मर्यादा पर कलंक लगा रही है। मीरा ने कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर राजा को भी गुस्सा आता है। तो राजा क्या करते हैं, उनके पति क्या करते हैं, विष का प्याला राणा भेजो पीवत मीरा हासी। उससे परेशान होकर तो जो राणा जी हैं उन्होंने उसके लिए एक जहर का प्याला भेजा। मीरा तो कृष्ण भक्ति में ऐसी खोई हुई है कि उन्होंने हंसते हुए विष के प्याले को पी लिया। मीरा कहती हैं कि मीरा के प्रभु, वे क्या कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, मीन्स गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। वे अनश्वर हैं। वे अपने भक्तों को अपने अविनाशी स्वरूप में बड़े ही सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। सहज मिले अविनाशी, सहज रूप में अपने अविनाशी स्वरूप से बड़े ही सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो कृष्ण से सच्चा प्रेम करता है वे अपने भक्त को बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं छात्रों। इसलिए मीरा क्या करती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, और पैरों में अपने घुंघरू को बांध लेती है और कृष्ण की मस्ती में चूर होकर नाचती फिरती है। छात्रों ये इसके हैं शब्दार्थ। पग मीन्स पैर, नारायण ईश्वर, आप ही स्वयं ही, साची सच्ची, भई होना, बावरी होना पागल, न्यात परिवार के लोग, बिरादरी भी कह सकते हैं, कुलनाशी कुल का नाश करने वाली, विष जहर पीवत पीती हुई, हासी हंसते, गिरधर पर्वत उठाने वाले, नागर मीन्स चतुर, अविनाशी मीन्स अमर। अगर आप शब्दार्थ देखोगे छात्रों तो पाठ जल्दी समझ आ जाएगा। ये इसकी व्याख्या है छात्रों जो आपको करनी है। इसका विशेष है। विशेष में मैंने पहले भी बोला था कि आपको कैसे करना है कि विशेष में जो आपने इस पहरे में पढ़ा है वो विशेष में आ जाएगा। जैसे कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम इस पहरे में आया है। पद में मीरा पर हुए अत्याचारों का आभास होता है कि जहर का प्याला जैसे उन्होंने भेजा। अनुप्रास अलंकार की छटा है, संगीतात्मकता है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है, बावरी शब्द में बीम उभरता है। ये छात्रों अर्थग्रहणी संबंधी प्रश्न है, ये उसके उत्तर हैं छोटे छोटे। ठीक है छात्रों, ये मेरे तो गिरधर गोपाल, ये आप पढ़ने के लिए दिए हैं मैंने। इनमें से दोनों पदों के छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए हैं ताकि आप इनको पढ़ लो। ये देखिए छात्रों, ठीक है, ये आपका पाठ था जो आपने सुना। अगली वीडियो में हम अपने नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष होंगे। छात्रों मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि हमारे अब नमक का दरोगा पाठ हो चुका है, हो गया। अब हमारा ये तीसरा पाठ है छात्रों। पहला पाठ था हमारा नमक का दरोगा और दूसरा हमारा क्या था, कबीर के पद, और तीसरा पाठ है हमारा मीरा के पद। छात्रों जुलाई में आपके यूनिट टेस्ट होंगे, उनमें जो सिलेबस करवाया जा रहा है वो ही आएगा। इसलिए आपके पास मौका है, टाइम है, समय है कि आप जितना काम करवाया जाता है उतना साथ के साथ अपनी कॉपी पर लिखकर
याद कर लिया करो। ठीक है छात्रों, अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो, शर्म नहीं करनी है पूछने में। ठीक है, अगर हम इससे अच्छा कर सकते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हो कि हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद छात्रों। आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका दिन शुभ हो।